हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में देखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, तो ये WHO के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ अपने नवजात शिशु से लेकर 1.5 साल तक अगर वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है खुद का, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। हर एक माँ ने जब बच्चा पैदा होता है तो विदिन 6 आवर्स मीन 6 घंटे के पहले खुद का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि तब जो फर्स्ट जो दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और वो कोलोस्ट्रम एक येलोइश कलर का होता है, इसलिए उसको गोल्डन लिक्विड भी बोलते हैं। अभी इसको गोल्डन लिक्विड क्यों बोलते हैं, तो ये जो कोलोस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रहते हैं और ये बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उनको कोई रोग होने नहीं देते। तो इसलिए पहले 6 घंटे में बच्चों को वो कोलोस्ट्रम देना चाहिए। और दूसरा, माँ जो बच्चों को जो ये मिल्क मिलता है मम्मी का, वो उनके लिए परिपूर्ण आहार है और उसके लिए हमको उनके फ़ायदे जानना ज़रूरी है। तो बच्चों को क्या होता है, वो मिल्क जो देती है मम्मी, माँ जो अपना दूध देती है, तो उससे 2-4 गुना फ़ायदे होते हैं। एक तो मम्मी को भी फ़ायदे होते हैं, माँ को, दूसरा बच्चों को फ़ायदा होता है, तीसरा अपने समाज को होता है और चौथा फैमिली को भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट्स है। तो पहला जो बेनिफिट्स है, अगर बच्चों के बेनिफिट्स अगर देखें तो बच्चों में क्या होता है, वो जो मिल्क होता है वो परिपूर्ण आहार होता है। उसमें बच्चों के जो वाड़ के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं उसमें। और वो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में होगा तो उसको एक तो जुलाब नहीं होते, सर्दी खांसी नहीं होती, मेनिंजाइटिस नहीं होते, न्यूमोनिया नहीं होता है, ब्रोंकाइटिस नहीं होता है, ईयर इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, एलर्जिक नहीं होता है, एक्जिमा नहीं होता है। और दूसरा मीन्स बच्चा होशियार तैयार होता है, क्योंकि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें अपने मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो पाचन संस्था भी बच्चों की अच्छे करते हैं, इसलिए उनको डायरिया भी नहीं होता है। तो ये जो सब है ये बच्चों के लिए है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो बच्चों में कभी कभी सडन डेथ्स होती है, तो वो रिस्क ये ब्रेस्ट फीडिंग अगर दे देंगे तो वो रिस्क कम हो जाती है। और दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो बच्चे 1 साल के पहले मर जाते हैं, उसका जो रेट्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग मम्मी में, अगर मम्मी बच्चों को और शिशु को अपना दूध पिलाती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। तो ये हुए सब बच्चों के फ़ायदे। अभी मम्मी के लिए क्या फ़ायदे होते हैं माँ के लिए, एक तो पहला ये होता है कि पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद अगर विदिन 6 आवर्स में अगर उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, तो एक तो उसका पोस्टमार्टम हिमरेज होता है डिलीवरी के बाद का, वो कम होता है। दूसरा, वो डिप्रेशन में जाने का जो चांसेस रहता है वो भी कम होता है। तीसरा, मम्मी और बच्चा, माँ और बच्चे में एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार होता है। चौथा क्या होता है कि जब औरत अपने बच्चे को कम से कम 6 महीना देती है दूध, तो उसमें उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है और उसके शरीर में हार्मोनल का चेंजेस होता है और सीरोटोनिन बढ़ता है। तो वो जो क्या करता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिले करता है। तो ये एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड भी होता है। और बाद में क्या होता है कि दूसरा मीन्स ये जो मिल्क है उसके एडवांटेजेस क्या है कि वो इकोनॉमी उसमें कुछ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मम्मी किधर भी जाएगी तो मिल्क स्टराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इजीली अवेलेबल रहता है और वो अपने बच्चों को कभी भी दूध पिलाती है और पिला सकती है। तो ये मम्मी का और बच्चों का ये हो गया। और फैमिली का क्या होता है कि इकोनॉमिकल कॉस्ट बढ़ने से उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाता है।
बाहर का ऊपर का खर्चा नहीं होता कि दूध लाओ बच्चों को पिलाओ, और समाज में भी इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ जाता है। तो ये जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स, वो मदर के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, समाज के लिए भी है। अभी एक माँ अपने बच्चों को कैसे ये है उनका पोजीशन कैसे करके देगी, तो एक क्रैडल पोजीशन है। क्रैडल में समय ये करती हूँ, वो आप फोटो देखिए, क्रैडल पोजीशन है, एक क्रॉस क्रैडल पोजीशन होता है, एक फुटबॉल पोजीशन होता है, बाद में एक स्लाइड लाइन पोजीशन भी होता है। तो ये सब पोजीशन में वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। और दूसरा ये हो गया क्या, वो कैसे पोजीशन, किस पोजीशन में वो बच्चों को दूध पिलाए। अभी वो दूध पिलाते समय आपको अगर वो मम्मी कभी कभी माँ पूछती है कि मैं कैसे समझूं कि मेरे बच्चों का पेट भर गया है, तो उसके भी साइन हैं। अगर बच्चों का पेट भरता है तो एक तो बच्चा स्वस्थ रहता है और वो पीसफुली सोता है और अच्छी तरह से वो खेलता है, स्माइल देता है मम्मी को। और उसके जो माइलस्टोन होते हैं ना, माइलस्टोन्स मीन्स अभी वो पहला सकलिंग, जो मैंने बोला सकलिंग रिफ्लेक्स वो जन्मजात होता है, बाद में वो मम्मी को 1.5-2 महीने के बाद इधर टिकलिंग करेंगे तो थोड़ा स्माइल भी देता है। तो उसके जो माइलस्टोन हैं वो अच्छी तरह से होते हैं, तो और बच्चा हेल्दी रहता है। तो ये समझ लेना कि आपका दूध उसको बराबर हो गया है, होता है इसका मतलब। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, औरतों में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो क्रैक निपल उसका होता है, कि सोर निपल होता है, कभी कभी मैस्टाइसिस होता है, कभी कभी एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है। तो ये अगर होगा तो उन्होंने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये सेशन में उसका ट्रीटमेंट का ले लें तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन WHO के अनुसार कम से कम सिर्फ बच्चों को माँ का दूध ही, स्तनपान ही करना चाहिए। वो उसके सिवा कोई भी चीज़ उसको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर वीनिंग फूड जो हम बोलते हैं वो आफ्टर 6 मंथ में देने चाहिए। अब उसके पहले सिर्फ 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली माँ के दूध के ऊपर ही बच्चा होना चाहिए, तो ही वो सही, उसका वार्ड भी सही होता है, इमोशनल वार्ड होता है, मेंटल वार्ड होता है, और वो एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है और आगे जाके उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती। और औरतों को भी अगर वो दूध पिलाती है 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल तक भी दे सकते हैं। लेकिन आजकल इतना औरतें काम पे जाती है तो इतना नहीं देती, तो कम से कम 6 मंथ्स तो बच्चों को दीजिए। तो आपको भी आगे जाके, माँ को भी आगे जाके ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, और एक इमोशनल बॉन्डिंग रहता है कि मम्मी और बच्चों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग ये सबसे अच्छा है, जो आगे जाके आपको स्ट्रेस नहीं देता। तो ये उसकी वजह से हो गया कि क्या करने से क्या बेनिफिट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये भी मैंने बताया आपको प्रॉब्लम्स। और अगर वो प्रॉब्लम्स आए तो उसको कैसे हैंडल करने का है, ये भी अगर उनको उसके प्री ANC जो क्लिनिक रहता है तब हम वो उसको निपल को कैसे रखने का, इसके बारे में भी उनको हेल्थ टॉक्स देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई औरतों का निपल रिट्रैक्ट होता है तो उसको दूध निकालने में दिक्कत होती है, तो पहले से ही हम उसको बताते हैं कि पंप कैसे लगाने का, वो वी शेप और यू शेप में कैसे निपल को आगे पीछे एक्सरसाइज उसका करने का। तो ये जो सब ये है प्रिकॉशंस, वो पहले ही हम देना उनको स्टार्ट करते हैं ANC के दौरान। मीन जब पेशेंट ANC में आते हैं औरतें, तब हम देते हैं उनको ये सब। और इसलिए सब औरतों ने अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपको होशियार होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग
ज़रूर देना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए।